नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। मैं प्रतीक आप सभी लोगों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो प्रीलिम्स की परीक्षाएं कराई जाती है, पीईटी पेट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे मित्रों। और उसके बाद प्रत्येक दिन हम लोग पेट के सिलेबस से जितने भी मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे, और प्लस उस पर बहुविकल्पीय और प्लस उसके जितने भी गहनात्मक बिंदु रहेंगे सबको हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए, हम लोग भारतीय इतिहास के सबसे पहला उसमें टॉपिक दिया गया है भारतीय इतिहास। इसमें क्या क्या है तो उसको देखा जाए और समझा जाए। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है, वैदिक संस्कृति पढ़ना है, बौद्ध धर्म उसमें भगवान बुद्ध के जीवन परिचय में पढ़ना है। उसके बाद जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका है गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद और क्या है, उसके बाद और आपका है इसमें राजपूत काल पढ़ना है, सल्तनत काल पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है, मराठा पढ़ना है, और उसके बाद आपका ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और उसके बाद ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो हमारे भारत पे क्या उसका प्रभाव पड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था पे आर्थिक पे क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर के हम लोगों को इतिहास से कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 12 टॉपिक पढ़ने हैं। और मार्क्स कितने हैं, 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का दूसरा ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत के जो आंदोलन किए गए उसमें है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, उसके बाद स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य जो स्वदेशी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों में महात्मा गांधी के साथ साथ अन्य जो नेताओं ने सहभागिता दिया उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि जिसमें गर्म दल आते थे। उसके बाद विधायी संशोधन का तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1935 में, उसके तहत जितने भी एक्ट थे उसके ऊपर पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका है भारत छोड़ो आंदोलन आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, और उनकी जितने भी एक्टिविटियाँ हुई उनको पढ़ना है। ये भी आपके कितने मार्क्स हैं, ये भी 5 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए आगे क्या है, आगे आ जाते हैं हम लोग भूगोल। भूगोल से क्या है, भूगोल से भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है। इसमें से क्या पढ़ना है तो भारत और विश्व के नदियाँ तथा नदियाँ घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, उसके बाद पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, उसके बाद मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, उसके बाद खनिज संसाधन, उसके बाद भारत में विशेषकर, फिर उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, उसके बाद जलवायु तथा मौसम, उसके बाद टाइम जोन, और उसके बाद जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास ये है। इसके बाद आगे भूगोल में देख लिया गया। अब इसके बाद आता है आप लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से लेकर 1991 तक के जितने भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो जो नए नए योजनाएं बनाई गई उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को पढ़ना है, हरित क्रांति पढ़ना है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ना है, श्वेत क्रांति, उसके बाद आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, अर्थव्यवस्था के अंतर, ये सब पढ़ना है। फिर उसके बाद और क्या पढ़ना है, मुख्य, ये एक मुख्य बिंदु भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके टॉपिक इतने हैं सब। फिर इसके बाद आपका है, इसके बाद है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। जो 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार हुआ है उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था चालू की गई वो, उसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जो 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुआ है उसको पढ़ना है। कृषि सुधार पढ़ना है, ढांचागत सुधार पढ़ना है, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का हम लोगों का आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें कौन कौन मुख्य बिंदु पढ़ना है तो भारतीय संविधान मुख्य टॉपिक है। इसके उप टॉपिक कौन कौन है तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र राज्य संबंध, उसके बाद न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं। इतने इसमें 3 मुख्य बिंदु और इसके ये उप बिंदु हैं, ये भी 5 मार्क्स के हैं। इसके बाद आता है हम लोगों का सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे, और ये जो प्रारंभिक के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हीं को बस पढ़ा जाएगा। ये 5 मार्क्स हैं मित्रों। ये तो देने के लिए तो पूरा विज्ञान दे दिया है, भौतिक और रसायन और जीव, लेकिन उसमें जो हाईलाइटेड मुख्य पॉइंट है उनको बस पढ़ना है मित्रों। फिर इसके बाद आगे क्या है सिलेबस में, 7वां नंबर में है प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित में पूर्ण संख्या पढ़नी है,
भिन्न पढ़ना है और दशमलव पढ़ना है। इसमें जितने भी हार्ड टॉपिक के क्वेश्चन होंगे उसको पढ़ा जाएगा मित्रों। प्रतिशतता पढ़ना है, साधारण अंकगणितीय समीकरण पढ़ना है, वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ना है, घातांक एवं घात पढ़ना है और औसत पढ़ना है। ये भी आपके 5 मार्क्स के हैं। उसके बाद आता है सामान्य हिंदी। 8वां बिंदु है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में संधि पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ना है, सामान्य शुद्धियाँ पढ़ना है, लेखक एवं रचनाएं पढ़ना है, गद्य और पद्य के जितने भी लेखक एवं प्रसिद्ध लेखक है उनकी रचनाएं पढ़नी है, और विलोम शब्द पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़ना है, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अलग अलग अर्थ हो वैसे भिन्न अर्थ वाले शब्दों को पढ़ना है। ये भी आपके 5 मार्क्स के हैं। इसके बाद आता है हम लोग का सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी में इंग्लिश के ग्रामर की जो भी चीज़ है, जितने भी हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वही चीज़ जनरली जो पेपरों में यूज़ किया जाता है उसको पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपका है अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न, उस पर आधारित प्रश्न है, ये भी टोटल 5 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आता है हम लोग का तर्क शक्ति। तर्क शक्ति रीजनिंग क्या है, तो रीजनिंग में बृहत एवं लघु, बड़ा छोटा, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह में भिन्न को अलग करना है, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर के बारे में रहेगा, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। फिर इसके बाद पढ़ा जाएगा करेंट अफेयर्स। इसके बाद आप लोगों को हम लोग आना है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स भारत एवं वैश्विक जितने भी घटनाएं होंगी, खेल से लेकर के हो, चाहे विश्व स्तर की नई कोई आविष्कार हो या जो भी घटनाएं हो, उनको हम लोग को पढ़ना है। ये हमारे 10 मार्क्स के हैं। इसके बाद हम लोग का आता है 12वां पॉइंट सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस जो है उसको क्या पढ़ना है हम लोग को, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति। इसके बाद आपके भारत की कला एवं संस्कृति हो ही गया था। भारत एवं विशेष विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इसके बारे में पढ़ने, ये भी हमारे 10 मार्क्स के हैं। 10 मार्क्स के मित्रों, ये बहुत मुख्य बिंदु है, इस पर एक एक बिंदु पे अच्छा से चर्चा किया जाएगा। और उसके बाद आप हम लोगों का एक और स्पेशली बिंदु जो हैं, टॉप बिंदु हैं, ये हैं आपके अपठित हिंदी गद्यांश विवेचन विश्लेषण। ये आपके दिए जाएंगे, 2 गद्यांश रहेंगे और प्रत्येक 5-5 नंबर का रहेगा। ये आपका 10 नंबर का रहेगा। ये भी कितने का रहेगा, 10 नंबर का। गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें कुछ विश्लेषणात्मक रहेंगे और कुछ उन्हीं में से जो प्रश्न देंगे उन्हीं में से चुन कर अर्थ करना हो, चाहे विलोम करना हो, चाहे जो भी चीज़ हो उसी में से दिया जाएगा। फिर ग्राफ दूसरा है, 14वां नंबर है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये भी 2 ग्राफ दिया रहेगा, प्रत्येक पर 5-5 प्रश्न रहेंगे। मित्रों, हम लोग एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिलेबस देख रहे हैं। फिर इसके बाद आपका तीसरा है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये भी 2 तालिकाएँ रहेंगी। इसमें आपका क्या रहेगा, 5-5 प्रश्न रहेंगे और ये भी क्या रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। तो मित्रों, हम लोगों को लगभग 100 टॉपिक के आसपास पढ़ना है। ठीक है, 100 टॉपिक अगर हम लोग अभी से टारगेट करते हैं, क्योंकि देखिए जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी कार्य कन्फर्म नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, हम लोग अभी से टारगेट करें और लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य बना करके लगे। और हमारे चैनल पे एक एक बिंदु पे, प्रत्येक बिंदु पे अब वीडियो अपडेट होना चालू कर दिया जाएगा। आप लोगों को एकदम सरलता आएगी। आप हमारे चैनल पे जरूर आते रहिएगा और प्लीज़ रिस्पांस देते रहिए, और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय महादेव।